तो दोस्तों हाजिर हैं हम एक और धमाकेदार मूवी के साथ जिसका नाम है रेजिडेंट एविल, जो 2021 की शानदार फिल्म है। क्योंकि आपको तो पता है कि हम पॉपुलर फिल्म नहीं देखते क्योंकि हम अपने लेवल की मूवीज देखना ही पसंद करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गर्दा उड़ाने वाली मूवी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों शुरू में हम देखते हैं एक लड़की को सोई हुई थी, लेकिन तभी एक अजीब सी लड़की उसके सामने आकर चली जाती है। लड़की अपने दोस्त को बताती है कि मैंने उस अजीब सी लड़की को वापस देखा, लेकिन लड़का उसकी बात नहीं मानता और वो सोचता हूँ कि इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है इसीलिए ऐसा कह रही है। लड़का भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और लड़की को वापस सो जाने के लिए बोलकर खुद भी सो जाता है। लेकिन दोस्तों जिस लड़की को हम देख रहे थे ये वही लड़की है और वो अपने बचपन के हुआ इंसिडेंट को याद कर रही थी। लड़की का नाम रेकुन है और वो अपने दोस्त के साथ एक महंगे ट्रक में कहीं पे जा रही थी। लेकिन थोड़ी आगे चलकर कोई आदमी रास्ते में आ जाता है और रेकुन का फ्रेंड उसे धड़ाम से उड़ा देता है। वो दोनों वहां पर जाकर वो इंसान जिंदा है या नहीं ये देखने के बदले आपस में लड़ने लग जाते हैं। लेकिन जैसा कि आपने स्क्रीन में देखा कि इन दोनों को कुछ पता नहीं था और ये इंसिडेंट होने के बाद दोनों दंग रह चुके थे। अब दोस्तों हम देखते हैं रेक्साउन सिटी को, जहां पर ज्यादा लोग नहीं रहते थे क्योंकि कुछ कंपनियां बंद होने के बाद वहां रोजगार की कमी आ गई थी और इसीलिए बहुत से लोग काम धंधा और कमाई करने के लिए किसी दूसरी जगह चले गए थे। अब दोस्तों हम रेकुन को देखते हैं जो अपने सिटी पहुंच गई थी और आगे कहाँ पे जाने वाली थी वो हम आगे देखेंगे। लेकिन दोस्तों उसके फ्रेंड के कुत्ते में कुछ अजीबोगरीब चीज शुरू हो चुकी थी क्योंकि उसने उस अजीब से आदमी का खून चाटा था। रेकुन अपनी घर की ओर जाती है लेकिन देखती है कि किसी भी घर में कोई मौजूद नहीं था। लेकिन दो लोग रेकुन को देख लेते हैं और उसे इग्नोर करके अपना घर बंद कर देते हैं। रेकुन भी उन दोनों को देखकर डर गई थी और एक चाकू के जरिए अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई थी। वो दरअसल अपने बचपन के दोस्त के घर गई थी जिसके साथ उसकी अच्छी बनती थी और उसका दोस्त अब पुलिस की जॉब करता था। रेकुन उसे अपने साथ हुआ हादसा बताती है, यानी वो ट्रक वाला, और एक वीडियो क्लिप दिखाती हैं जिसमें कोई शख्स किसी जहर के बारे में बता रहा था और कह रहा था कि उसने कोई बड़ी और भयानक चीज देखी है। लेकिन रेकुन का दोस्त उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। कुछ ही देर में सारे सिटी में एक सेफ्टी अलार्म बजता है और सारे सिटी को खाली करने की कोई वार्निंग देता है। रेकुन का दोस्त भी एक पुलिस वाला था इसलिए उसे भी अपनी ड्यूटी पर जाना पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो अजीब सा आदमी आता है और रेकुन के सामने के शीशे पर कुछ लिख देता है और फिर वहां से चले जाता है। रेकुन उसके बेटे से कुछ बातचीत करने गई थी लेकिन तभी वो शख्स आ जाता है और रेकुन पर धावा बोल देता है। रेकुन उस शख्स से किसी तरह बचकर और बाहर पड़ी बाइक लेकर वहां से चली जाती है। एक पुलिस ऑफिसर को एक ड्राइव मिलती है जिसके ऊपर लिखा था कि कल 6 बजे तक पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दूसरी ओर रेकुन उस आदमी को पकड़ने लग चुकी थी जो बचपन में रेकुन का डॉक्टर था और वो सिटी से भाग रहा था। दूसरी ओर रेकुन का फ्रेंड भी इन्फेक्टेड हो चुका था क्योंकि उसके कुत्ते ने उसे काट लिया था जिसकी वजह से वो अब अपने वश में नहीं था। वो अपना ट्रक सीधा पुलिस चौकी की ओर ले जाता है लेकिन अपने आपे में ना होने के कारण उसका ट्रक बेकाबू हो जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन दोस्तों उसके शरीर पर आग लग चुकी थी, वो फिर भी थोड़ा कदम चलता है और बाद में जमीन पर गिर जाता है। एक पुलिस ऑफिसर उसकी बॉडी को बुझाता देता है और डर के मारे पुलिस चौकी का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। लेकिन उसका हेड उसे इंचार्ज बनाकर वहां से भाग जाता है। लेकिन कुछ देर बाद उसका एक्सीडेंट हो चुका था लेकिन पुलिस वालों को उसकी लाश बरामद नहीं हुई थी। पुलिस वालों को आगे एक घर दिखता है जो वाकई में खूबसूरत था और सारे पुलिस वाले उस घर में दाखिल होते हैं इस उम्मीद में कि वहां पर उन लोगों को कुछ मिलेगा। दूसरी ओर दोस्तों पुलिस चौकी के सामने कुछ अजीबोगरीब लोग पहुंच चुके थे और कह करे थे कि हमें अंदर आने दो। नीचे की ओर उस पुलिस वाले का हमशक्ल भाई पुलिस चौकी आया था अपने भाई के भेष में अपने आप की सुरक्षा के लिए। लेकिन वहां पर मौजूद एक शैतानी कुत्ता उसे मारने जाए उससे पहले रेकुन वहां पर पहुंच जाती हैं और उस कुत्ते की चटनी बना देती हैं। पुलिस चौकी के आगे उन अजीब से लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी जिसे देखकर रेकुन और इंचार्ज काफी घबरा रहे थे। दूसरी ओर घर में पुलिस वालों को वापस एक अजीब सा शख्स मिलता है जो किसी इंसान की डेड बॉडी को खा रहा था। पुलिस वाले उस पर गोलियां चलाकर घायल कर देते हैं और आगे अपनी छानबीन जारी रखते हैं। लेकिन दोस्तों वहां पर ऐसे कई इन्फेक्टेड लोग थे जो इन दोनों पर बुरी तरह झपट पड़ते हैं।
एक पुलिस वाले को ये सभी इन्फेक्ट कर देते हैं और दूसरा अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है। दोस्तों, अब हम उस आदमी को देखते हैं जो जेल में बंद था, और वो इसीलिए बंद था क्योंकि उसे इन सब के बारे में सारा कुछ पता था। एक पुलिस ऑफिसर उस आदमी की हकीकत जानने के लिए जेल का दरवाजा ओपन करता है, लेकिन तभी दूसरा इन्फेक्टेड आदमी उसे बुरी तरह मार देता है और जेल से बाहर निकल जाता है। वो इन्फेक्टेड आदमी अपनी तबाही शुरू करे उससे पहले एक ऑफिसर उस पर गोलियां दाग देता है और उसे वहीं के वहीं ढेर कर देता है। बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग पुलिस चौकी का दरवाजा तोड़कर पुलिस चौकी के अंदर घुस जाते हैं। सारे लोग उन लोगों का मुकाबला करते करते नीचे ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। वहां पर वो देखते हैं एक अजीब से क्रीचर को जिसे मरना असंभव था और उससे बचना भी। रेकुन को इन सब के बारे में पता करना था, इसीलिए वो पहुंच चुकी थी वैज्ञानिक की लैब पर जहां पर की नहीं था। यहाँ पर दोस्तों मूवी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि वैज्ञानिक और कोई नहीं बल्कि रेकुन का डॉक्टर था जो कीड़े मकोड़ों पर एक्सपेरिमेंट करता था। हालांकि उसने एक्सपेरिमेंट बंद नहीं किए थे क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसका एक्सपेरिमेंट फुल ऑन था। एक पुलिस ऑफिसर को ये सब पता था, इसीलिए वो डॉक्टर को सजा देने के लिए वहां पर पहुंच चुका था और उसे गोली मारकर मार भी दिया था। लेकिन पुलिस ऑफिसर भी इन्फेक्टेड था, इसीलिए वो इस वायरस का एंटीडोट ढूंढ रहा था जो उसी ठिकाने पर था। लेकिन उसे एंटीडोट मिले उससे पहले डॉक्टर की एक छोटी बेटी उसे गोली मारकर मार देती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो ये ऑफिसर उसे भी नहीं छोड़ता और मासूम बच्ची को भी मौत के घाट उतार देता। लेकिन तभी कुछ अच्छे पुलिस ऑफिसर वहां पर आ जाते हैं और बच्ची की सेफ तरीके से अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब डॉक्टर भी एंटीक आइटम बन चुका था और वो क्या गुल खिलाने वाला है, आइए वो देखते हैं। डॉक्टर अपने शैतानी रूप में आ चुका था और रेकुन के दोस्त को मारने के लिए जा रहा था। एक पल के लिए तो हमें लगता है कि उसने रेकुन के दोस्त को मार ही डाला था, लेकिन अहम वक्त पर रेकुन पीछे से वार करके डॉक्टर को घायल कर देती हैं और नीचे गिरा देती हैं। दोस्तों, अब सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और अपने आप को बचाने के लिए सारे लोग उस शहर से दूर जाने के लिए निकल चुके थे। लेकिन डॉक्टर नेक्स्ट लेवल के शैतानी रूप में आ चुका था और निकल चुका था इन सभी को मारने के लिए। जरा देखिए ये सीन। अब दोस्तों, एक आदमी रॉकेट लॉन्चर के जरिए उस डॉक्टर पर हमला करता है और उसे पीछे हटा देता है। थोड़ी ही देर में 6 बज जाते हैं और पूरे सिटी में भयानक भूकंप का निर्माण होता है जो पूरे के पूरे सिटी को निगल गया था। अब दोस्तों, इस भूकंप में कौन कौन बचा और कौन मरा वो हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।